हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो बच्चों, आज हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं अपना दूसरा चैप्टर बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। तो रिवाइज इंडिया सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने हर एक चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं और आज हम लोग रिवाइज करेंगे दूसरा चैप्टर बहुपद। इससे पहले बेटा जी हम लोगों ने अपना पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं वो रिवाइज कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं रिवाइज किया है, आप लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियो, तो जरूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले, आज की क्लास शुरू करने से पहले बेटा, ये रिवीजन शुरू करने से पहले आप जल्दी से इस क्लास को, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, उन सभी बच्चों के पास जो क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं और जो बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं। उसके बाद शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे कि जो हमारा ये चैप्टर है बहुपद, इसमें हम लोग क्या क्या रिवाइज करेंगे आज। एक तो इसका जो परिचय है वो रिवाइज करेंगे, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं और उनका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है वो जानेंगे। साथ ही साथ बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में क्या संबंध होता है इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि यहां से बेटा जी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में 100% आता ही आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक बहुपद क्या होता है। देखो, बहुपद जो होता है ना बच्चों, वो चर और अचर से मिलकर के बनता है। जब हम चर और अचर, अब चर और अचर क्या होते हैं आपको पता ही है कि चर वो होते हैं जिनके मान बदलते रहते हैं और अचर वो होते हैं जिनके मान फिक्स रहते हैं, यानी कि जो संख्याएं होती है। तो जितने भी हमारे पास बीजीय व्यंजक होते हैं और बीजीय व्यंजकों की घात अगर हम पूर्ण संख्या में लेते हैं तो वही बीजीय व्यंजक क्या कहला जाता है, बहुपद कहला जाता है। प्यारे बच्चों, यहां पर यह भी बात जाननी जरूरी है कि चर और अचर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक के या तो हम जोड़ करें या हम घटाव करें या गुणन करें या फिर हम भाग की क्रिया करें, तो इस व्यंजक को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं। अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों से बने कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको क्या दिया हुआ है, 2x प्लस के 5y माइनस का 6, ये भी क्या है बच्चों, एक बहुपद है। ठीक है, या हमारे पास है बच्चों y स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 6, ये भी हमारे पास क्या है, एक बहुपद है, क्योंकि इसमें y की घात, इसमें जो आपका अचर है वो कौन है, 5 है, 6 है, जो चर है वो कौन है, y है। और ये कितनी घात का बहुपद है, 2 घात का बहुपद है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। अब जो हमारे पास कोई भी बहुपद होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है, क्योंकि बहुपदों को घात के घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं वास्तविक संख्या होती है किसी भी बहुपद की घात, और वो घात बच्चों पूर्ण संख्या में होगी। ध्यान रखना, वो घात किस में होगी, वो घात जो होगी बेटा जी वो पूर्ण संख्या में होगी। अर्थात 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं किसी भी बहुपद के घात की, तो घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो घात के आधार पर जो बहुपद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघाती बहुपद और तीसरा त्रिघाती बहुपद। ठीक है, मेन तो हम यही तीनों पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम अपने चैप्टर की बात करें तो अपने चैप्टर में हम लोग शून्य बहुपद को भी जानेंगे। जो जीरो पॉलिनोमियल होता है, जो शून्य बहुपद होता है, उसकी घात बच्चों नहीं बताई जा सकती। शून्य बहुपद की घात बताई नहीं जा सकती क्योंकि घात अपरिभाषित होती है। भाई जीरो को ही हम क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। अब इस जीरो को तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, जीरो को हम 0 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, या जीरो को हम 0 गुणा में x भी लिख सकते हैं, 0 गुणा में x की पावर 2 भी लिख सकते हैं, 0 गुणा में x की पावर 4 भी लिख सकते हैं। इसी 0 को हम 0 गुणा में x की पावर कितना लिख सकते हैं, x की पावर 50 भी लिख सकते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये 0 कोई सा भी हो सकता है। अब जब हमें ये नहीं पता, कोई बच्चा बोलेगा ये वाला है, कोई बच्चा बोलेगा ये वाला है, कोई बच्चा बोलेगा ये वाला है, कौन सा वाला है हम डिटरमिन नहीं कर सकते, हम निश्चित नहीं कर सकते, हम फिक्स नहीं कर सकते। तो इसलिए बेटा हम लोग शून्य बहुपद की घात भी नहीं बता सकते। क्या इतना सबको समझ में आ गया? एक बार जल्दी से बता दो बहुपद क्या होता है। बहुपद का जो हम कह सकते हैं कि प्रकार है घात के आधार पर, वो आपको समझ में आ गया, रिवाइज कर लिया आपने अच्छे से। चलिए नेक्स्ट जो आता है बच्चों, इसी में वो आता है हमारे पास द्विघात बहुपद, जो कि बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद वो बहुपद होता है जिसकी घात कितनी होती है, जिसकी घात जो होती है बच्चों वो होती है 2। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, 2 होती है। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। इसमें शर्त ये होती है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो वह द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। इसमें बच्चों हम ये भी याद रखेंगे कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका आलेख कैसा होता है, उसका आलेख होता है परवलय। परवलय, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पैराबोला।
परवलय, या इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद का आलेख क्या होता है, परवलय होता है, ठीक है। और द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होंगे, तो द्विघात बहुपद के, क्योंकि घात 2 है तो जितनी घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं, तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, इसके शून्यक भी होंगे 2। कितने शून्यक होंगे, इसके 2 शून्यक होंगे, ठीक है। तो ये इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ये इसका क्या है, ये इसका व्यापक रूप है, ax² + bx + c, और जहां पर a 0 के बराबर नहीं होता, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में कि इस बहुपद की घात क्या होगी, तो बच्चों देखो बहुपद की घात कैसे बताते हैं, उस बहुपद में जो चर होता है, चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो एक बार जल्दी से फटाफट से कमेंट करके इसका आंसर बताइए क्या आएगा, जल्दी से आंसर करिए फटाफट से, क्या आएगा बेटा, इस बहुपद की घात क्या है, ए बी सी या फिर डी। यस, बिल्कुल सही। तो बच्चों यहां पर देखो सबसे बड़ी घात कितनी है, 6, जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 6, तो बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, बहुपद के अब हम लोग शून्यक के बारे में बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं द्विघात बहुपद की, क्योंकि द्विघात बहुपद ही आपके सिलेबस में है बेटा, है ना। द्विघात बहुपद जो है हम उसकी बात करेंगे। द्विघात बहुपद क्योंकि घात 2 है तो कितने शून्यक होंगे, इसके 2 शून्यक होंगे, एक अल्फा होगा और दूसरा क्या होगा, बीटा होगा। शून्यक होते क्या है, शून्यक वे मान होते हैं जिस पर बहुपद का जो मान होता है वो शून्य के बराबर हो जाता है। ये चर के मान होते हैं, x बराबर अल्फा बोल सकते हो आप इसको, और इसको आप x बराबर बीटा बोल सकते हो, x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा। ये चर के वो मान होते हैं जिस पर इन दोनों मानों पर बहुपद का मान, यानी कि बहुपद का जो मान होता है ना, बहुपद का मान किसके बराबर हो जाता है, px जो है वो 0 के बराबर हो जाता है। बहुपद का मान 0 हो जाता है, तो इसलिए हम बहुपद का शून्यक कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए हमारे पास अगर बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल है तो उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, x² - अल्फा + बीटा गुणा x प्लस क्या हो जाता है, अल्फा बीटा, ठीक है। ये बहुपद ज्ञात करने का तरीका है, ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और द्विघात बहुपद के जो शून्यक है उनको हम अगर आलेख के तौर पर देखें तो द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो क्या होता है, परवलय होता है। परवलय कैसे होता है बच्चों, कुछ इस तरीके से, वो ऐसे भी हो सकता है ना, या फिर वो ऐसे भी हो सकता है, मैं आपको बता देता हूं इसी में, वो ये भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये हमारा जो एक्स अक्ष है उसको 2 बिंदुओं पर काट रहा है, ये एक्स अक्ष है आपका और ये आपका क्या है, वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष को चूंकि ये 2 बिंदुओं पर काट रहा है इसलिए इसके शून्य कितने होंगे, 2 शून्यक होंगे। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है डायग्राम देख करके बताने के लिए कि बताओ इसके कितने शून्यक है, इसका आलेख कैसा होगा, इसका आलेख जो है वो परवलय होगा। क्या होगा, परवलय होगा, पैराबोला, ठीक है। और इसका व्यापक रूप क्या होता है, जो इसका व्यापक रूप होता है वो हमारे पास होता है ax² + bx + का c, और शर्त है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जो a है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो वो द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। ये शून्यक है और शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया, ये इसका ग्राफ है, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आलेख कहते हैं द्विघात बहुपद के लिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं कि एक द्विघात बहुपद का, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, द्विघात बहुपद ax² + bx + c बराबर का आलेख का प्रकार होता है। जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताइए, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर करिए बच्चों फटाफट से, ए बी सी या फिर डी, सरल रेखा, समांतर रेखा, परवलय या फिर वक्र रेखा। तो अभी हम लोगों ने रिवाइज किया है कि जो एक द्विघात बहुपद होता है इसका आलेख कैसा होता है, इसका आलेख होता है परवलय, परवलयाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। बेटा देखो 2019 में पूछा हुआ है, तो क्या पूछा है, द्विघात बहुपद का नहीं है, कौन सा आलेख नहीं होगा। तो देखो द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे। अब आप इसमें से ये देख करके बताओ कि किसमें 2 से ज्यादा या 2 से कम आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये तो परवलय है, ये तो द्विघात बहुपद का है। आप देखो ना, ये तो क्या है, ये तो परवलय है ना, ये भी क्या है, ये भी देखो आपका क्या है, यहाँ पर ये भी परवलय है। अगर आप इस वाले को देखोगे तो यहाँ पर ये देखो थर्ड वाला, ये भी क्या है, ये भी परवलय है। पर बच्चों जो चौथा वाला है इसको ध्यान से देखो, ये परवलय दिख रहा है क्या, नहीं। अगर आप ये देखो तो इसमें 1 शून्यक यहाँ मिल रहा है, 1 शून्यक यहाँ मिल रहा है और 1 शून्यक यहाँ मिल रहा है, इसमें मिल रहे हैं 3 शून्यक। तो अब आप जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट से, कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये द्विघात बहुपद का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 शून्यक मिल रहे हैं, इसका मतलब ये त्रिघात बहुपद का
होगा। किसका होगा ये? त्रिघात बहुपद का। तो 2026 के पेपर में भी बेटा ये क्वेश्चन आप जब बोर्ड का पेपर देने जाएंगे तो पूछा जा सकता है। तैयार कर लिया आप लोगों ने? रिवाइज कर लिया कि नहीं? मजा आ रहा है बच्चों? जल्दी से बता दो फटाफट से। रिवीजन बढ़िया हो रहा है? चले आगे? पक्का? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है? बोर्ड 2025 में पूछा गया सवाल। क्या कह रहे हैं? दिया गया बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या क्या होगी? आपको ग्राफ देख करके बताना है कि इस बहुपद के कितने शून्यक है। तो ध्यान से देखिए और फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए कितने शून्यक है बेटा। तो आपको कैसे पता लगाओगे? आप पता लगाओगे कि वह जो ग्राफ है वो आपके x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। आपको सिर्फ ये देखना है, जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने शून्यक होंगे। तो एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये हो जाएगा। देखो 3 बिंदुओं पर काट रहा है, इसका मतलब टोटल कितने शून्यक होंगे? टोटल 3 शून्यक हो जाएंगे। टोटल कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे। आंसर बी है आपका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अब देखो मध्य पद विभक्तीकरण विधि से हम लोगों ने क्या सीखा है? किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना सीखा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करने पड़ेंगे। ये बेटा 2025 का सवाल है, तो आप इसके गुणनखंड करके बताइए क्या आएंगे शून्यक। चलो जल्दी से बताओ, फटाफट से सॉल्व करिए और सॉल्व करके फटाफट से बताइए। द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्यांक होंगे। बच्चों सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 12 के ऐसे गुणनखंड कि जोड़ने पर क्या आ जाए? 7 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 3 चौक होता है 12, और अगर 3 में 4 जोड़ोगे तो तुम्हें 7 भी मिल जाएगा, क्योंकि जोड़ने पे ही तो लाना था ना 7। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? देखो इसे हम लिख सकते हैं x² + का 7x + का 12, x² + 7x + 12। इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो हमने इसको कैसे लिखा? x² + 7 को मैंने क्या लिख लिया? 7 को मैंने लिख लिया 3 + 4, 3 + 4 गुणा में x + के 12। ठीक है, यानी यहां से कितना आ जाएगा? देखो x² + का 3x + का 4x + के 12। ठीक है, अब दोनों में से क्या करेंगे? दोनों में से इनमें से x कॉमन लेते हैं तो x + 3 बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन लेते हैं? 4 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? x + 12 बचेगा। अब बेटा बताओ दोनों में से क्या कॉमन लेते हैं? x + 3 कॉमन लिया, सॉरी x + 3 आएगा ये, क्योंकि 4 तिया 12। तो दोनों में से x + 3 बाहर आ गया। अब यहां से क्या बचेगा? यहां से x बचेगा और यहां से क्या बचेगा? 4। एक बार x + 3 को 0 के बराबर कर दो। यदि x + 3 को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर क्या आएगा? -3। और यदि x + 4 को 0 के बराबर करोगे तो बेटा x बराबर कितना आएगा? -4 आएगा। -3 -4 कहाँ है? पहला विकल्प सही है, -3 - 4। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमें शून्यक ज्ञात करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रख दूं आपके सामने, ट्राई करोगे, सॉल्व करोगे, बताओगे आंसर? पक्का? चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे बोला जा रहा है कि यदि बहुपद x² - 3x + 5a का एक शून्यक 2 है तो a का मान क्या होगा? हर टाइप का क्वेश्चन मैंने लाने की कोशिश की है। मैंने ये सोचा कि बच्चों को हर प्रकार के सवाल का रिवीजन करा दिया जाए इस चैप्टर से, जिस जिस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो, अगर आपको बेटा शून्यक दिया है, इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है? x का मान दिया हुआ है। शून्यक 2 दिया हुआ है, यानी आपको x बराबर कितना दिया है? 2 दिया हुआ है। यहां से हमें ये बात पता चलती है ना? यहां से हमें ये बात पता चलती है, जो यहाँ पे दिया हुआ है हमें, कि ये क्या दिया हुआ है? x बराबर 2 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? अपने बहुपद में x की जगह पे 2 उठा के रखेंगे, तो 2 का वर्ग हो जाएगा। -3 गुणा में x की जगह पे क्या रख दिया? 2 रख दिया, और प्लस का 5a है, क्योंकि ये हमारे बहुपद का क्या था बेटा? शून्यक। यानी जब हम x की जगह पे 2 रखेंगे तो बहुपद का मान किसके बराबर आएगा? शून्य के बराबर आ जाएगा। बहुपद का मान क्या आएगा? शून्य। अब बताओ बच्चों यहां से क्या आ जाएगा? देखो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, प्लस का 5a बराबर 0। अब देखो 6 में से 4 गया, कितना आया? -2 प्लस का 5a बराबर 0, यानी 5a बराबर कितना आएगा? 2। तो बताओ a बराबर कितना आ जाएगा? 2 के बटे में 5 चला जाएगा, a बराबर आ जाएगा 2 के बटे में 5। देखो कौन सा ऑप्शन सही है? a बराबर आ गया 2/5, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और बच्चों जैसे हम लोग इस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही बेटा मैंने पहले चैप्टर का भी रिवीजन कराया है। अगर आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूं। ये देखो प्यारे बच्चों, आपके सामने मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। ये देखिए,
पहले चैप्टर का भी बेटा रिवीजन मैं करा चुका हूं, वास्तविक संख्याओं का, वो भी 30 मिनट के अंदर अंदर। तो अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है जाकर के, तो अभी भी टाइम है बेटा, अभी भी आप जाकर के रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। दूसरी, डाउटनट क्लास 10th हिंदी मीडियम, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों, आगे आने वाले टाइम में मैं आपको हर एक चैप्टर का ऐसे ही रिवीजन करा दूंगा, वो भी 30 मिनट के अंदर अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण, इसका एक मूल, इसको छोड़ते हैं, द्विघात समीकरण का हो जाएगा, इसको छोड़ते हैं। बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध क्या होता है? बच्चा, इस टॉपिक पर एक 4 नंबर का जो सवाल है वो 100% पूछा जाता है, वो देख लेते हैं। जो एक 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स आता है, क्या है? देखो, बहुपद के जो शून्यक है हमारे पास, जैसे हमारे पास है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है ax² प्लस का bx प्लस का c, और इसमें शर्त ये है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके होते हैं हमारे पास 2 शून्यक, एक होता है हमारे पास अल्फा और दूसरा होता है हमारे पास बीटा। ये 2 शून्यक है, अल्फा बीटा। तो अगर मैं बात करता हूं शून्यकों के योग की, यानी अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाता है? -b/a। ये तो फर्स्ट चीज हो गई। सेकंड, जो दूसरा संबंध है हमारे पास, वो है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा गुणा बीटा। शून्यकों का गुणनफल अल्फा और बीटा, इन दोनों की गुणा। तो शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा? शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा c/a। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? c/a हो जाएगा। ये 2 हमारे पास संबंध है, तो पहले हम शून्यक निकालते हैं और फिर इन दोनों संबंधों की जांच करते हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, जो बेटा हर साल पूछा जाता है। अब जैसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल होगा। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछते हैं बेटा एक एक नंबर में, बहुविकल्प में। तो कैसे बताएंगे? शून्यकों का योगफल बताने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? तुलना करनी पड़ेगी। ax² प्लस bx प्लस का c से तुलना कर देंगे। तो बताओ, a बराबर कितना आ गया? 3। तो b की जगह पे क्या है? 5। तो c की जगह पे क्या है? 2। और हमारे पास शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा? शून्यकों का योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस का b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी ये क्या हो जाएगा? माइनस का b का मान है 5 और a का मान है 3, 5/3। कहाँ है? ये रहा, माइनस का 5/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है कि अगर इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? ये सवाल भी 2025 के पेपर में पूछा हुआ है। तो कैसे बताएंगे बेटा? देखो, अब की बार आपसे पूछा है गुणनफल। मान लीजिए कि अगर मैं इसकी तुलना कर दूं ax² प्लस bx प्लस c से, तो a बराबर आ जाएगा 4, b बराबर आ जाएगा माइनस का 4 और c बराबर आ जाएगा 1। अब देखो, शून्य माइनस का 1, c बराबर क्या होगा? c बराबर होगा माइनस का 1। तो जो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुणा बीटा, वो होता है c/a। c का मान कितना है? -1। a का मान कितना है? 4। माइनस का 1/4, ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आ गया ना सबको? बताओ जल्दी से प्यारे बच्चों, रिवाइज हो गया ये क्वेश्चन भी? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि बेटा 4 नंबर में जरूर आएगा। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बहुपद है 6x² -3 -7x के शून्यक बताइए और फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। ये 4 नंबर में बेटा फिक्स है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, क्या बोला जा रहा है? ये आपके पास एक द्विघात बहुपद है, इसको पहले ठीक से लिख लेते हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद हो या कोई भी बहुपद हो, उसको हम घात के घटते हुए क्रम में लिखते हैं। फिर क्या आएगा? माइनस का x वाला पद आएगा और फिर अचर पद आ जाएगा। ये है आपका द्विघात बहुपद। इसकी हम करते हैं तुलना, किससे? व्यापक रूप से। व्यापक रूप होता है हमारे पास ax² प्लस का bx प्लस का c। इससे हमने क्या कर दी? तुलना कर दी। तो जब इससे हम तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? a बराबर आ जाएगा 6, b बराबर आ जाएगा -7 और c बराबर आ जाएगा -3, ठीक है। अब हम इसके क्या निकालते हैं? शून्यक निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना द्विघात बहुपद लिख लिया वापस से, 6x² -7x -3। पहले क्या करना पड़ेगा? 6 और 3 की गुणा करेंगे, तो 6 तिया कितना हो जाएगा? 18। पहले इन दोनों की गुणा करेंगे ना, तो 6 तिया कितना हो गया? 18। 6 तिया 18। 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि माइनस करने पर क्या आ जाए? 7, यानी घटाने पे 7 आ जाए। तो 9 दूनी क्या हो जाएगा? 18।
और अगर 9 में से 2 घटाओगे बच्चों तो क्या आएगा, 7 भी आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं 6x² माइनस 7 को बेटा मैंने क्या लिखा, 9 माइनस का 2। और ध्यान ये रखना है बच्चों कि यहाँ पर ये ब्रैकेट जरूर लगाएं, ठीक है, गुणा में x और माइनस का 3। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा 6x² माइनस x के अंदर गुणा करी तो माइनस का 9x माइनस का 2x माइनस का 3। फिर हमने क्या किया, इन दोनों में से 3x कॉमन निकाल लिया, क्योंकि 3 के पाड़े में 6 भी आता है 9 भी आता है, तो 3 दूनी 6x और 3 तिया क्या हो गया 9। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन ले, बताओ, यहाँ पे प्लस आएगा ये, हाँ, इन दोनों में से क्या कॉमन लेना चाहिए, इन दोनों में से हमने एक कॉमन लिया क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3। अब दोनों में से हमने क्या किया, 2x माइनस 3 बाहर निकाल लिया, हमारे पास बचेगा 3x प्लस 1। अब बताओ बच्चों, जब हमारे पास ये बच गया तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसको एक एक बार शून्य के बराबर रख देते हैं। यदि 2x माइनस 3 को शून्य के बराबर रखेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, या x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। ये तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, यदि हम क्या करें, यदि हम 3x प्लस 1 को 0 के बराबर कर दें तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 3x बराबर माइनस का 1, यानी x बराबर क्या आएगा, माइनस का 1/3। अब देखो, अब हम क्या करेंगे बच्चों, जांच करेंगे। ये तो हमने शून्यक निकाल लिए ना, अब हम संबंध की जांच करते हैं। तो पहला संबंध है हमारे पास शून्यकों का योगफल, पहला संबंध है हमारे पास शून्यकों का योगफल। अब हम योगफल चेक करते हैं। तो शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। देखो बच्चों, ये जो आपके दोनों शून्यक आए हैं ये अल्फा और बीटा के मान है ना, ये अल्फा है और ये बीटा है, या फिर ये अल्फा है तो ये बीटा है, दोनों एक दूसरे को कुछ भी मान सकते हो आप, ये अल्फा और ये बीटा। तो अल्फा हमारे पास कितना है, 3/2, और बीटा हमारे पास कितना है, माइनस का 1/3। ठीक है, बी और ए का मान बताओ क्या है, ये रहा यहाँ पर देखो, बी का मान है -7, ए का मान कितना है 6, तो यहाँ पे रख देते हैं माइनस, बी का मान है -7 और ए का मान है 6। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 2 एकम कितना हो जाएगा 2। तो जब हम 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 7/6 ही तो आएगा, 7/6 बराबर 7/6। ये संबंध देखो आपका बिल्कुल सही है। अब चेक करते हैं दूसरा संबंध। हमारे पास दूसरा संबंध क्या होता है, दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल। सेकंड संबंध शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा। तो अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर होता है, अल्फा गुणा बीटा होता है बच्चों हमारे पास c/a के बराबर। अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो यहां से बताइए क्या आ जाएगा। अब ये आपका क्या है अल्फा और ये आपका क्या है बीटा, 3/2 है ना, 3/2 गुणा माइनस का 1/3, और c का मान हमारे पास कितना है, c हमारे पास है -3, a हमारे पास है 6, c हमारे पास है -3 और a हमारे पास है 6। यहाँ से ये कितना आ जाएगा, देखो 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1/2। ये देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी कितना आ गया माइनस का 1/2। तो ये भी हमारा संबंध बिल्कुल सही है, दोनों संबंध सही है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ और 4 नंबर अब आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करिएगा। x² प्लस 7x प्लस 21, x² प्लस 10x प्लस 21, ये एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं एज अ होमवर्क बेटा जी, है ना। तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा। इसके आपको पहले शून्यक बताने हैं और उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो बच्चों कैसी लगी आज की क्लास, एक बार फटाफट से सारे बच्चे जो है मुझे कमेंट करके बताइए। हमने रिवाइज इंडिया सीरीज में क्या किया है, हर चैप्टर को अब हम लोग ऐसे ही रिवाइज कर रहे हैं, जैसे पहला चैप्टर रिवाइज किया, दूसरा चैप्टर रिवाइज किया, है ना। तो बच्चों कैसी लगी आज की क्लास, आप लोगों ने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। हमने रिविजन करने के साथ साथ में हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी देखी है
कि सवाल कैसे आते हैं बोर्ड के पेपर में और हमें उन्हें करना कैसे है, ये सबसे जरूरी बात है। तो क्लास हेल्पफुल थी ना आज की? एक बार कमेंट करके बता दो फटाफट से। चलो ठीक है, अब मिलेंगे बेटा अगली क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने तीसरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो बच्चों आज की क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। रिवाइज इंडिया सीरीज के अंतर्गत हम रिवाइज कर रहे हैं हर एक चैप्टर को, वो भी 30 मिनट के अंदर, क्योंकि रिवाइज करेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। इसी भावनाओं के साथ बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।